नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रिगु न्यूज़ लाइव। आज हम आए हैं चुरू गांव में। लगातार चुनावी बिगुल बज चुका है। 2025 के चुनावों की जो घोषणा हो चुकी है, कुछ ही दिन बाद जो मैनिफेस्टो जो है लॉन्च हो जाएगा। लगातार अगर पंचायत की बात की जाए तो कई पंचायतों का जो डाटा मेरे पास आया उसमें जो 70 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, मगर जो हालात है वही के वही हैं। लगातार जब मैं पंचायतों में जाता हूं तो जितने भी प्रधान हैं वो मीडिया के सामने आने से डरते हैं। उसका कारण क्या है, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, मगर जो पैसा सरकार देती है या जो विधायक का पैसा आता है, जितना भी पंचायत में पैसा आता है, वो कहाँ लगता है, एक तो मेरा सबसे बड़ा सवाल आज ये रहेगा। दूसरी तरफ पंचायती चुनावों में जो अभी का जो समय शुरू हो चुका है उसमें लगातार जो है कई लोग जो है चुनावों में हमारे साथ उतरे हैं। जो चुनावों के बीच आज हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के एक युवा चेहरे हैं जो हमारे बीच लगातार जब हम सर्वे करते हैं तो हमारे बीच कुछ नाम आते हैं। तो आज हम चुरू गांव में पहुँचे हैं। यहाँ पे जो मदन लाल जी हैं जिनका काफ़ी जो नाम है गांव में जो हमें सुनाई दे रहा है। तो आइए ज़रा आने वाला जो समय है वो चुनावों का है, मगर इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं गाँव को लेकर, क्या इनकी सोच है, क्या इनकी रणनीति है। तो मदन जी, पहले तो स्वागत है। नमस्कार जी। मदन जी, मेरा पहला सवाल, कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम मदन लाल है। मैं गांव चुरूडू का निवासी हूं और मेरी शिक्षा बीकॉम और एचएम होटल मैनेजमेंट की डिग्री है। मेरी प्राथमिक जो शिक्षा है वो चुरूडू गांव से ही हुई है और आजकल मैं अपना डेयरी फार्मिंग का काम करता हूं। मदन जी, मेरा अगला सवाल, लगातार जो लोग हैं वो मीडिया के सामने आने से डरते हैं, तो आपने हमें बुलाया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मीडिया के रूबरू मेरे होने का कारण यह है कि लोग मेरे बारे में जानें। जो कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम मदन लाल, गांव चुरूडू, वार्ड नंबर 1 से हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवसाय में चल रहा है। मदन जी, अगर देखा जाए तो अगर गांव की बात की जाए तो जो आपका गांव है वो कितना विकास के ऊपर आगे बढ़ चुका है? गांव में विकास तो चलो हो ही रहा है, ये तो सभी लोगों को पता है कितना विकास हुआ है। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी किए जाने हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो करने के बाद भी रह जाते हैं। वो उन मुद्दों को हम उठाएंगे और उनको अमल में लाएंगे। मदन जी, देखा जाए तो पंचायत का जो पैसा आता है, लगातार मैंने कई इंटरव्यू ऐसे किए जिसमें कि लगभग ये बताया गया है कि 5 से 7 करोड़ एक पंचायत में आता है। मेरे पास बकायदा प्रूफ है, मैं आपको बीच में उसकी वाइट भी सुना दूंगा। क्या कहेंगे कि वो पैसा सही जगह पे लग रहा है? पंचायत के पास जो पैसा आता है वो तो लोगों को पता होगा कि कहाँ कहाँ पे लगा है, सही लगा है या नहीं लगा है। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, वो तो ग्राम की जो जनता है वो सब जानती है। क्या आपको लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हल होने चाहिए पंचायत तौर के ऊपर? स्थानीय मुद्दे जो गांव के होते हैं वो हल होने चाहिए, जिनका जो निवारण है वो हम सब बैठ के जो गांव के अंदर ही कर लेने चाहिए। अगर जो ना हो उनको आगे प्रशासन के पास ले जाकर उनका हल करना चाहिए। लगातार मैं गांव में जब घूम रहा था मुझे ऐसे कुछ मुद्दे मिले जो नामात्र के मुद्दे हैं, मगर फिर भी वो 10 साल से लटके हुए हैं। क्या कहेंगे कि ये कोताही क्यों बरती जा रही है? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। उन मुद्दों को तो मैं जांचूंगा, देखूंगा, सुनूंगा उनके बारे में, फिर उनका पता लगाऊंगा कि क्या कारण है कि वो मुद्दे पूरे नहीं हुए। मदन लाल जी, युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? युवाओं के बारे में मेरी सोच ये है कि आज युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है, जो परिवर्तन चाहती है। एक परिवर्तन की लहर होनी चाहिए। सीढ़ी दर सीढ़ी बदलाव से ही विकास होता है। हो जाएगा सफ़र आसान, आओ साथ चलकर देखें। कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें।
मदन जी लगातार जो है, अगर गांव की बात की जाए तो महिलाओं के ऊपर कई मुद्दे उठते हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि महिलाएं का जो मुद्दा है वो आप कैसे उठाओगे? महिलाओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं को जैसे कोई समस्याएं हैं, कोई गरीबी रेखा के नीचे आती है, जैसे बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आती है, उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए, या फिर अपनी बेटियों की शादी करने के लिए कोई दिक्कत आती है, उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उनके लिए उसमें हमें मदद करनी चाहिए। लगातार पंचायत के 5 साल पूरे हो चुके हैं, उससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अभी तक जितने भी प्रधान आए हैं, क्या अपने आपके गांव का जो विकास कर पाए हैं या बीच में छोड़ के चले गए? ऐसा तो शायद कुछ कह नहीं सकते हैं, विकास तो हो ही रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको मतलब जिनका हल अभी नहीं हुआ है या लटके हुए हैं, वो होने चाहिए। मदन जी, आप जनता के मुद्दों को कैसे उठाएंगे? जनता की कई समस्याएं होती हैं जिनको हम आपस में मिल बैठ के भी निपटारा कर सकते हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम आगे प्रशासन तक ले जाकर उनका हल निकाल सकते हैं। मदन जी, आप अपने गांव में कुछ अलग करने की इच्छा रखते हैं? हरप्रीत जी, अपने गांव में मैं ये करना चाहता हूं कि जैसे किसी को पानी, बिजली, हेल्थ की, शिक्षा की कोई समस्या है, उनको हल करने की कोशिश करेंगे, और युवाओं के लिए कुछ रोज़गार के अवसर बनाने की कोशिश करेंगे। मदन जी, आने वाले समय में पंचायती चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आपकी कोई रणनीति है? क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? वैसे तो मेरा विचार नहीं है, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, पर जनता अगर मेरे पर विश्वास करती है तो हम आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे कि क्या करना है, तो हम विचार कर लेंगे। मदन जी, आपका क्या संदेश है हमारी जनता को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस बार पंचायती चुनावों में उस प्रत्याशी का चयन किया जाए जो समाज के प्रति सेवा भाव रखता हो और गांव का विकास चाहता हो। आज हमने आपको मिलाया मदन लाल जी से, जो कि गांव चुरडू से है। लगातार हिमाचल का जो पंचायती चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है। कई और लोगों को आपके रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए भृगु न्यूज़ लाइव।